नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा में चलते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में इस समय चल रही है न्याय पार्टी के एक ओबीसी महासम्मेलन। तो चलिए मिलते हैं लोगों से और बात करते हैं उत्तर प्रदेश का इस बार चुनावी मिजाज क्या है, और लोगों से बात करेंगे। सभी से पहले नेताओं से बात करें, फिर आम पब्लिक से, जनता से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की धरती इस बार 2022 में किसको चुनकर भेज रही है विधानसभा में। तो चलिए बात करते हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे हम लोग। तो मेरा कैमरामैन से कहूँगा सबसे पहले आगे आएँ। तो सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, एसपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी। तो एसपी सिंह जी, क्या बात है, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के अंदर आज आपका कार्यक्रम हो रहा है जी, और कितना चांस लग रहा है आपको? देखिए, हमें तो पूरा चांस 100% चांस है। न्याय पार्टी के द्वारा जो जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं और पिछड़े वर्ग के सम्मेलन किए जा रहे हैं और तमाम सम्मेलन किए जा रहे हैं न्याय पार्टी के द्वारा और राष्ट्रवादी मोर्चे के तत्वावधान में, तो हमें तो पूरा चांस लग रहा है कि राष्ट्रवादी मोर्चे की न्याय पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार न्याय पार्टी की सरकार बनेगी? जी हाँ, ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल। तो आज के जो ये आपने महासम्मेलन जो किया था, आपने आयोजित किया है, तकरीबन कितने लोग पहुंचे? हमारे यहाँ 4-5-6 हज़ार से ऊपर लोग पहुँचे, जबकि ये प्रतिनिधि सम्मेलन था। अच्छा। और आप देख रहे हैं आज के दिन कितनी बड़ी भारी बारिश हुई यहाँ पर, सुबह से शाम तक, सुबह से लेकर के 12 बजे तक लगातार बारिश के बावजूद लोग भीगते हुए, और बच्चे भीगते हुए आए हैं, बड़े भीगते हुए आए हैं। यहाँ करके उन्होंने अपने कपड़े सुखाए हैं। हमने देखा यहाँ के तमाम तौलिए, कुर्ते, कमीज यहाँ सूखे हुए हैं और यहाँ बड़े उत्साह के साथ भीगते हुए बारिश में लोग आए हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि न्याय पार्टी के लिए माहौल बन रहा है, राष्ट्रवादी मोर्चे के लिए माहौल बन रहा है। हमारे साथ कई दल मौजूद हैं यहाँ पर इस समय, जो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी दलों का हमारे यहाँ, जो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अगड़ी जाति के लोग भी, हम किसी में फ़र्क नहीं करते। चलिए आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अलग, क्योंकि हमारे पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है। हाँ सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और पार्टी में किस पद पर हैं ये बताएं। मेरा नाम राजेंद्र पांचाल। मैं इस समय न्याय पार्टी में नहीं हूँ। मैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आज जब आप आए इस सम्मेलन में कैसा लगा आपको? सम्मेलन में क्या लगा कि एक पीड़ और एक जो दर्द था समाज का, जो विश्वकर्मा समाज का जो एक दर्द था, उस दर्द को श्री एसपी सिंह जी ने समझा है और हमने उसका अनुसरण करने के लिए आज उनका बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर उन लोगों को, उसको जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है न्याय पार्टी को समर्थन दिया है। और उत्तर प्रदेश में आपने समर्थन किया है। आपका नाम क्या है सर? जी, अनिल पांचाल। मैं प्रदेश प्रवक्ता न्याय पार्टी। अच्छा, प्रदेश प्रवक्ता है सर, फिर तो बहुत खतरनाक होंगे। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? माहौल 100% हम लोग जीतेंगे। ये सरकार जो है इतनी निकम्मी है, रोजगार नाम की चीज़ नहीं है, बेरोजगारी है। बच्चे एमएससी करने के बाद भी सड़कों पे घूम रहे हैं, थ्रू आउट बच्चे घूम रहे हैं। इन्होंने क्या कर रखा, हिंदू मुस्लिम बढ़ाओ, राज करो, उसके बाद कुछ नहीं है, अनाज दे दो, राज करो। ये है, हम चाहते हैं जो बच्चे थ्रू आउट घूम रहे हैं, 1000 बच्चों की वैकेंसी, 50,000 बच्चे, 1 लाख बच्चे मिलिट्री की भर्ती के लिए लग रहे हैं जो बॉर्डर पर। लेकिन सर एक बात बताइए, आप ऐसी बातें कर रहे हो, सरकार को भी तो आप ही के लोगों ने चुन के भेजा। मैं बताऊंगा जी, हमने भेज दिया, उसके हमारे थ्रू उस पर खरी नहीं उतरी है। सरकार क्या कर रही है कि कह दिया कि भाई आपको रोजगार मिलेगा, आपको जो है नौकरियां मिलेगी। वो तो गद्दी संभाल के बैठ गए, उसके बाद ध्यान उस पर दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे? अब लाचार हो गए, 8 साल हो लिया। अब हमें तो अपना रास्ता ढूंढना। बच्चे हमारे घूम रहे, 2 लड़की मेरी थ्रू आउट हैं, 85% एमएससी में। वो क्या उनके लिए पापा नुकरी नौकरी कहाँ बताएं, धक्के कहाँ खावे जाके। अपनी एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद भी नौकरी नहीं है। तो सरकार बेकार है, अपना सिर्फ ये ध्यान दे रही हिंदू मुस्लिम। आप कह रहे बेकार है, सरकार कह रही है 4 लाख नौकरियां दे दी उन्होंने। सुनो जी, सर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, ये कागजों में नौकरी है, कोई भी नौकरी नहीं है। आप चले जी, आप 1000 वैकेंसी निकालिए, आपको 2 करोड़ बच्चे वहाँ लाइन में लगे मिलेंगे। कहाँ है नौकरी? मैंने विज्ञापन देखे भैया, विज्ञापन। हाँ नहीं जी, आप विज्ञापनों का जी खर्चा सारा। आप क्या कर रहे हैं? बोर्ड लगा रहे हैं अपने, उन पे दिखा रहे हैं हमने ये कर दिया, ये वो कर दिया, वो कर दिया। ये कुछ नहीं कर रही है, तो हमें तो खड़ा होना पड़ा जी। न्याय पार्टी का सरकार को, जो प्रदेश सरकार है इस टाइम फिलहाल, 3 साल बाद जो है देश की सरकार को जवाब देगी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे भी है सर। सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। और मेरा नाम गणेश पाल, राष्ट्रवादी मोर्चे का मैं संयोजक हूँ। भारतीय स्वतंत्र क्रांति पार्टी मेरी है। 5 दल हैं जो हम लोग ये एक मुहिम चला रहे हैं, न्याय पार्टी भी उसका एक हिस्सा है। मतलब छोटे छोटे दल इकट्ठे हो रहे हैं? राष्ट्रवादी मोर्चे के नाम से हमारा दल है जिसमें 5 दल हैं।
उसमें नया पार्टी भी उसका एक हिस्सा है। भारतीय स्वतंत्र क्रांति पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, आम समाज पार्टी, अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी, सोशलिस्ट संदेश पार्टी, ये 5 पार्टियां हैं। ये मिलके कितनी सीटें जीतेंगे सर? हम इस सरकार में हिस्सेदारी 100% करेंगे। सर सरकार में हिस्सेदारी तो तभी हो गई जब पूरे स्टेट में आपने एक सरकार पूरी चुन दी, अब उसी को कर रहे हैं। नहीं, अगर वो चुन दी तो उसको बदलेंगे भी हमें ना। अब कल ही लगा लीजिए। कल अखिलेश यादव की आपके गढ़ में यहाँ पर हो रही है। नहीं, वो अखिलेश यादव भी तो ओबीसी के नेता हैं। नहीं, ओबीसी के नेता हैं, पर जो ओबीसी के लिए काम करेंगे जब भी, ओबीसी में भी बहुत सारे फैक्टर हैं। क्योंकि इस देश में जो डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने इतने बड़े बड़े जुबले करे, इतनी बड़े बड़े बातें करी, उसमें से एक भी बात पे पूरे नहीं हुए। सर डबल इंजन की बात कर रहे हो और आप 5 पार्टी मिलकर बात कर रहे हो, तो 5 इंजन दिखाएंगे ना। हाँ, 5 इंजन दिखाएगा अपना काम। 5 इंजन को जब मौका लगेगा तो इस प्रदेश में एक नई रोशनी आएगी, और जो पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए एक, और जो अल्पसंख्यक उनके एक नया आयाम आएगा, और उनके बच्चों को और उनके लिए एक हम विशेष पैकेज देंगे, जिससे कि उनका कुछ जो 70 साल में नहीं हुआ उसके लिए काम करेंगे। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर मैं देवदत्त शर्मा, न्याय पार्टी का प्रदेश महासचिव। क्या बात सर, चेहरे पे नूर चमक रहा है एकदम ही अलग ही। धन्यवाद धन्यवाद। और आगे अब आपकी ऐसी सद्भावनाएं रही तो ये नूर न्याय पार्टी के चेहरे पे देखने को मिलेगा। 2022 में आप क्या सोच रहे हैं कि पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? 2022 में हम 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी जो पिछड़ा समाज है, न्याय पार्टी के साथ वो बहुत ही मन से तन से जुड़ा हुआ है, और 200 में से मुश्किल से 10-20 सीट बलेरे आ जाए, लेकिन 180 सीट हम जरूर जीतेंगे। 180 सीट, इतना तो कोई भी सरकार नहीं। पहले ना सोचे कोई भी सरकार को हमने बनाया। बीजेपी की सरकार हम बना सकते हैं। हम 55% लोग बीजेपी की सरकार हमने बनाई। इससे पहले कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस की सरकार बनाई, तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? अब हम जान गए उनको पहचान गए, वो कुछ नहीं। चलिए हमारे साथ और मातृशक्ति भी है यहाँ पे, महिला लीडर भी हैं जो या पार्टी की कैंडिडेट हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताएं और किस सीट से चुनाव लड़ रही है? मेरा नाम प्रेरणा सोलंकी है। मैं मुरादनगर क्षेत्र की, मुरादनगर से प्रभारी हूँ इस बार, तो चुनाव लड़ूंगी वहाँ से। अच्छा, चुनाव की तैयारी क्या लग रहा है? पूरी बिल्कुल जीतेंगे जी। अब की बार न्याय पार्टी की सरकार आनी है। न्याय पार्टी की सरकार पक्का आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर हमारा यही जज्बा रहा और हमने मिलके साथ काम किया तो इस बार न्याय पार्टी की ही सरकार आनी है। क्योंकि अभी तक मैं सच बताऊं, कर्मकांड के चक्कर में बहुत सारी महिलाएं बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती हैं। जी नहीं, बीजेपी आज से पहले भी बीजेपी के साथ मैं भी खड़ी थी 1 साल पहले, लेकिन आज मुझे इस टाइम न्याय पार्टी के अलावा कोई विकल्प ऐसा नहीं दिख रहा कि जो हम मिडिल क्लास गरीब लोगों को कुछ हमारा हक दिला सकता है, तो ये एक न्याय पार्टी दिला सकती है। वो क्यों? क्योंकि न्याय पार्टी एक ज़मीनी स्तर की पार्टी है जो जनता के बीच में रह के सबसे पहले तो ये देख रही है। मुझे पता है, मैं गांव-गांव जाके घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ कि आज देश का क्या हाल है। हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है तो आप देश का विकास करेंगे कहाँ से? देश का विकास तो जब होगा। ये महंगाई आप बताइए, हम जीएसटी दे रहे हैं, हम एक छोटी सी चीज़ पे, नमक पे भी एक जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन आज कीमत देखिए सिलेंडर की 1000 है, और तेल की देखिए 200 रुपये। मैं सोच रहा था बड़ी देर से कि गृहिणी बोली है और बजट पर नहीं बोली अभी तक, लेकिन आ ही गई बात। 1000 रुपये का सिलेंडर अच्छा तो लग रहा होगा? नहीं, अच्छा कैसे लग रहा है? हमारा सारा बजट खराब है। आप देखिए 100 रुपये तो टमाटर है, क्या जनता खाएगी? बाबा जी थे कभी, वो कहते थे कि जो सिलेंडर है उसकी कीमत क्या कहते हैं इसे, 300-400 पे आ जाएगी, और साथ में वो ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमत 35 रुपये पे आ जाएगी। कुछ कहेंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे। देखो आप, जितना ज़्यादा टैक्स उतनी ज़्यादा महंगाई। टैक्स से तो हमारा पैसा हमारे तक तो आ ही नहीं रहा, हमारा पैसा हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है। आप देखिए, हम इतना टैक्स भर रहे हैं, कम से कम हमें हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें तो बराबरी के हक से दें। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ ही नहीं मिल रही। जो मजदूर आज 200 रुपये कमा रहा है, वो 200 रुपये का अगर तेल लेगा तो आप बताइए वो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा और क्या शिक्षा देगा? सरकार की नीतियों, मजाक से हटके सरकार की नीतियों से हटकर अगर हम बात करें, सरकार की जो नीतियां अभी करंट में चल रही हैं, उससे एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके बजट पे कितना असर हुआ? बजट पे सारा असर है। मैं बिल्कुल डबल का असर आप मान के चलिए। आप ये देखिए कि कभी 300 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, फिर 400 का हुआ, वो भी एक लिमिट में आता है। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। 1000 रुपये का सिलेंडर आम मजदूर जो आदमी है, आप उसे देखिए, जो 200 रुपये मजदूरी करके इतनी मेहनत करके कमा रहा है, क्या उसके घर में चूल्हा जल पाएगा?
मैं तो ये कहती हूँ आप छोड़ दीजिए सिलेंडर की बात, आप टमाटर लीजिए, तेल लीजिए, चटनी भी नहीं खा पाएंगे। ये तो पहले ये तो था कि चलो गैस नहीं है तो चटनी बना के रोटी खा लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा चटनी से नहीं खा रहे, नमक से खा लीजिए, देश हित की बात है। हाँ सही बात है, लेकिन क्या हो रहा है, देश हित में हो क्या रहा है ये तो पता चले हमें। बीजेपी तो कह रही है ना देश हित की बात है, तो नमक से भी खा लो, क्या बात है। पर देश हित हो क्या? कुछ लोगों ने तो ये तक का पेट्रोल अगर 500 का भी हो जाएगा तो भी ले लेंगे। सामने आना चाहिए ना कि क्या देश हित हो रहा है। अगर देश हित होता ना तो हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, हम लोग भी सारे काम करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में हम भी हैं, तो हमें ये न्याय पार्टी नहीं बनानी पड़ती। अगर आपको लगता है कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है, हम क्यों निकल के आए हैं, हम पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, हम क्यों निकल के आए हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ नहीं मिलना आगे हमारे बच्चों की तो बिल्कुल ज़िंदगी ख़राब होने वाली है। तो इसीलिए ये सरकार ने ये न्याय पार्टी बनाई है हम लोगों ने, ताकि हम लोग आगे बढ़ें, हमारे बच्चे आगे जाके आवाज़ उठा सकें। मसला हमेशा गंभीर रहा है। ओबीसी वर्ग एक 55% की बात करी जाती है, लेकिन रिजर्वेशन की जब भी बात आती है 27% ही दिया जाता है, लेकिन उसमें भी बड़ा झोल घुमा देते हैं कि जब बैकलॉग भरने की बात आती है तो आप किसी भी अखबार के विज्ञापन पे देख लीजिएगा, जहाँ पे नौकरियों का विज्ञापन आता है तो उसमें ओबीसी को 0 कर दिया जाता है। और इस बात को सरकार ओबीसी का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उसे उसके अधिकार देना नहीं चाहती, इसीलिए शायद जातिगत जनगणना की बात से वो भागती है। सर सबसे पहले चैनल पर स्वागत है, क्या कहेंगे आप? पहले अपना नाम बताइए और अपने पद के बारे में बताइए। मैं एडवोकेट पवन कुमार धीमान, प्रदेश अध्यक्ष न्याय पार्टी उत्तर प्रदेश। तो सर ये क्या कहानी है बताइए, मुझे समझ में नहीं आती। ओबीसी समाज 55% नौकरियों में कहाँ गायब हो जाता है? क्या काबिलियत नहीं है समाज के पास? ऐसा है, अगर काबिलियत है तो सिर्फ ओबीसी में ही है, बाकी में काबिलियत नहीं, वो तो अपने पैसे के दम पर जीत रहे हैं। अगर काबिलियत है तो सिर्फ ओबीसी पे है। ओबीसी के लोग 100% तक के मार्क्स लगाते हैं बिल्कुल, और सब होशियार लड़के हैं। लेकिन सवाल क्या है कि जो लोग वहाँ पे सत्ता में जमे बैठे हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। वो सिर्फ चाहते हैं कि ये लोग जो ओबीसी है वो सिर्फ हमारा वोट बैंक बना रहे हैं और हमें वोट देते, या झंडा उठाते रहे, बस झंडा उठाते रहे और हमारी गुलामी करते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो बहुत अच्छे नेता हैं, वो फिर क्या चक्कर है? लेकिन कैसा, मैंने देखा कि वो क्या नाम, गले में मालाएं डाली जा रही थी, वो माला पकड़ के पीछे खड़े रहे, माला भी दूसरे डाल रहे हैं, उन्हें तो पीछे खड़ा कर देंगे। इतने अच्छे नेता, आज्ञाकारी नेता। वो ऐसा ना भाई, वो बैकवर्ड के हैं, अब वो क्या करें, जब उनका वर्चस्व वहाँ है तो वो बेचारे क्या करें? नहीं, बेचारे का फायदा क्या, ऐसे घर में रहने का फायदा क्या? जब राजनीति में आज बहुत बड़ी समस्या है, राजनीति का पूरा व्यापारीकरण हो गया है। आज राजनीति को एक पैसे का व्यापार बना दिया गया है। अगर हम न्याय पार्टी के साथ जो आज हम एक सदस्य के रूप में यहाँ पर खड़े हैं, उसमें मुख्य भूमिका ये है कि ये न्याय पार्टी जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग का लोग है, उसको भी ये टिकट दे के, उसको अपने संगठन का सहयोग करके उसे राजनीति में उतारना चाहती है, ताकि जिन इंसान को आज समस्या ही नहीं पता, जो ग्राउंड से जुड़े नहीं है, वो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, जबकि जिनको उन समस्या नहीं पता, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, आज बच्चे भूखे मर रहे हैं, जब तक हमारे इन समस्या वाले लोग आगे नहीं आएंगे। तो इसलिए जो न्याय पार्टी बनी है, न्याय पार्टी का मुख्य पर्पज है कि जो सेवा भाव की नीति रखता हो, जो समाज में रह के 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करने की क्षमता रखती है, ऐसे विधायक, ऐसे एमपी इस विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चाहिए, तब जाके हमारा देश। देखिए सच्चाई तो यही है कि पार्टियां बनती हैं, ये भी सच्चाई है, पार्टियां बनती हैं, और अभी शुरुआत में जब कोई नई पार्टी बनती है उसे वोट कटवाई कहा जाता है, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन हमें एक बात समझना पड़ेगा, ये पार्टियां बन क्यों रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पार्टी जो ओबीसी समाज की बनी है, न्याय पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा मैं एक बात कह रहा हूँ, दर्द उसी को एहसास होता है, दर्द का एहसास जिसे दर्द होता है, दर्द का एहसास उसे नहीं होता जिसे दर्द ना हो रहा हो। तो घटना भी यहाँ पे ऐसी है कि ओबीसी समाज के नाम पे वोट तो लिया जाता है, ओबीसी पे राजनीति तो की जाती है, लेकिन जब बात अधिकार को देने की बात होती है, युवाओं को रोजगार देने की बात होती है, तो सभी पार्टियां खामोश हो जाती हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, इसीलिए ऐसी पार्टियों का निर्माण भी होता है। ये फैसला तो जनता को करना कि वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मांग तो इनकी जायज़ है, इस बात को मानना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं सब न्याय पार्टी के लोग हैं, तो अपनी पार्टी का गुणगान भी करेंगे, ये भी सच्चाई हकीकत है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं हम उन पर भी बात करेंगे। जी सर। मैं राष्ट्रवादी मोर्चा घटक दल भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, जो हमारे साथ 6 दल मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें एक नई पार्टी भी है, उसको हमारे SP सिंह पांचाल चला रहे हैं, जो भी समाज से आते हैं, और मोतीराम कश्यप जी है जो आम समाज पार्टी चला रहे हैं, वो भी समाज से आते हैं। हमारे पिछड़ा समाज पार्टी राजू सैनी चला रहे हैं, जो भी वो भी समाज से आते हैं। हमारे
सर मुझे इतना बताइए, मुझे सर सीधा इतना बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? ओबीसी समाज की क्या मांग है? क्या दिल में उनके वो है पीड़ा? हाँ, आप जो मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से बनकर गई थी, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश ओबीसी समाज यहीं से उखाड़ फेंकने का भारतीय जनता पार्टी को काम करेगा। सर अभी मेरी बाहर बात हुई है कुछ लोगों से, माफ़ी चाहूँगा लेकिन सच्चाई, वो कह रहे हैं हम आए जरूर हैं लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। बताइए क्या? देखो भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था मंदिर, सर 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 मैं उसी पे सर लेकर जाना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अलग की बात है, यहाँ तो हमारे अपने नहीं आ रहे साहब। मैं नहीं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, मैं कहना चाहता हूँ मैं दिखाने के लिए कुछ है और खाने के लिए कुछ है। देखा होगा आप, हाथ का दिखाने के कुछ और खाने कुछ, क्योंकि इन्होंने इतना हम लोगों पर अत्याचार कर रखा है। अगर जो हम जरा भी उनके बीजेपी के खिलाफ बोले तो मैं हम लोगों को अंदर करवा देंगे, देशद्रोही कर देंगे, लेकिन हमारा वोट अंदर जाकर देशद्रोही घोषित जाकर जो हमारा वोट डलता है वहाँ कोई नहीं देखता है। जब हमारी वोटिंग मशीन से हमारी ओबीसी पार्टियों की वोट निकलेगी तब इसका जवाब हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, तो ये दिखाते हैं, कभी हमें जातिवाद पे, कभी धर्मवाद पे, कभी हिंदूवाद पे ले जाते हैं। हम उसके कहने का जवाब, ये आपका कहना मतलब ये है, तात्पर्य है सो सुनार की एक लोहार की। हाँ, मारेंगे क्या? ये हम तो जब भी देखो, हम कहने से कुछ नहीं, जब हमारा 2022 में हमारा ओबीसी का मुख्यमंत्री बनकर राष्ट्रवादी मोर्चे का लखनऊ बैठेगा, उस पर आप लोगों को लगा हम ही पिछड़े दलित शोषित अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा, उसमें हमारे साथ न्याय पार्टी। सर ओबीसी समाज से अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ जी, लेकिन बदलाव नहीं आया। अब मैं अभी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना देना चाहता हूँ, ये ओबीसी में तो जरूर है, लेकिन ओबीसी की अगड़ी है। आपका जाट ओबीसी में है, आपका यादव अहिर ओबीसी में है, लेकिन बताओ इस बीजेपी सरकार ने ही इन्हें जाटों को ओबीसी में क्या था, ओबीसी के लायक नहीं है। आप भी आप जनगणना के अनुसार से किसी भी माध्यम से देख लो, ये ओबीसी में रहने लायक नहीं है। ओबीसी समाज आपको अलग ही दिखाई देगा। चलिए आपसे भी बात। हाँ सर, कैसे? बहुत बढ़िया, बड़ा खाना देगा, कुर्सी वगैरह भी लगा। हाँ नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं जी, न्याय पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो मिलेगा करेंगे। और यदि चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो देखना न्याय पार्टी का एमएलए चारों तरफ नजर आएंगे। तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? मुजफ्फरनगर की सदर सीट से ही चुनाव लड़ने का प्लान है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये समाज आपको दिखा देगा कि आगे बढ़ के कैसे चुनाव लड़ा जाता है और कैसे विजय हासिल। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप थोड़ा यंग भी हैं, आज की डेट में हमारा युवा जो मंदिर के लिए जा रहा है, ये नौकरी के लिए मांग रहा है। एक्चुअली हमें मंदिर की आवश्यकता है, उसमें सिर्फ सर रखने के लिए, लेकिन हमें सबसे ज़रूरत जीवन यापन करने के लिए है नौकरी की। और नौकरी और रोजगार जब देश में संपत्ति धन रहेगा तो रोजगार मिल सकता है। क्या इस बार ओबीसी समाज रोजगार के लिए अपने वोट को कर पाएगा? इस बार ओबीसी समाज इकट्ठा हो गया है और जो ये सत्ताधारी पार्टियां हैं इनको किसी को वोट देने वाला नहीं है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां ये सब मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। न्याय पार्टी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की 2022 की सरकार बनने जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए एक दो साथी हो रहे हैं, इनसे और बात कर लेते हैं। जी सर कहिए। हाँ जी, ये अडवाणी और अंबानी की सरकार है, आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। मकान एक कोठा भी बनाना भारी हो रहा है, सामान लेने का ये महंगा इतना कि उल्टा ही आना पड़ा। देखिए ये है देसी आवाज़। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमने लीडरों से बात करी, वो लीडर टाइप में बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन को बात को रखते हैं सामने। इनका बोलने का तरीका बताता है ये लीडर नहीं है, लेकिन एक समाज की पीड़ा को जानते हैं। जी सर। आम आदमी की कमर टूटती जा रही है दिन पर दिन, नौकरी है नहीं, आम आदमी बेरोजगार होता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या आप अपने समाज को समझा पाएंगे अपनी बात? अब मेहनत कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं। चलिए सर आप भी आ जाइए थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर एक और हैं आम समाज पार्टी से, तो उनसे भी आखिरी में बात कर लेते हैं, इसके बाद पूरी डिबेट को और चर्चा को बाइंड अप करते हैं। हाँ सर, कैसे हैं? बढ़िया। तो क्या लग रहा है? आपको पहले तो नीला सलाम, क्योंकि आपका न्यूज़ चैनल में देखता रहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं गरीबों की। मेरा नाम मोतीराम कश्यप है, आम समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या बन रहा है? देखिएगा, माहौल का तो आप लोग जो है डेली देख रहे हैं कि आज माहौल जो है, जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ है। बैकवर्ड तो पूरी तरह से खिलाफ है आज, क्योंकि उन्होंने बैकवर्ड को जो है छला है।
पूरी तरह से चला है। बैकवर्ड क्या जो है, जितने भी गरीब मजदूर दलित सभी को, किसानों को चला है। आप देख रहे हैं 1 साल से किसान बैठे। कानून 3 काले कानूनों की बात होती है, उनमें देख रहे हैं आपकी क्या स्थिति है। देखिए किसानी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया ना, क्षेत्र, ये किसान बेल्ट है, पूरा का पूरा किसान बेल्ट कही जाती। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत वगैरह, ये सारा किसानों से घिरा हुआ है, इसलिए किसानों वाली बात आई है यहाँ पर। जी देखिए, ये बैकवर्ड में तो जो है फारा का फारा जो है, बैकवर्ड भी बहुत सारा किसान है यहाँ सारे। आज जाट भी यहाँ बैकवर्ड में है, यादव भी बैकवर्ड में है। तो यहाँ पे जाटों की भी और बैकवर्ड के लोगों की जितने भी जो है, कश्यप, पाल, प्रजापति, सभी के पास ज़मीनें हैं लगभग पिछड़ी मतलब जो है पश्चिमांचल में। तो यहाँ पे हम लोग जो है किसानी की बात तो करेंगे ही, क्योंकि इस सरकार ने किसानों के साथ तो किया ही है, लेकिन जो ये निशाना कहीं और है। किसानों के साथ साथ यहाँ का मजदूर पिसेगा, क्योंकि किसानों की ज़मीनें अगर जो है कंपनियाँ ले लेंगी, कंपनियों के अधीन चली जाएंगी, जिस तरह का इन्होंने जो है ये षड्यंत्र रचा है, ये जाल बुना है, तो उससे तो जो है यहाँ का मजदूर बहुत दुखी हो जाएगा। क्योंकि कंपनियों के यहाँ जाते ही 1 किलो आटे के भाव 50 रुपये किलो आज भी है। आज भी आप अगर लेते होंगे अगर किसी कंपनी का आटा, तो वो जो है 450 रुपये का। अच्छा सर, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है घर की, ये बताओ। अर्थव्यवस्था का तो जो है आज रोज़गार ख़त्म है, मजदूरी लोगों की ख़त्म है। हालात ये है कि गैस के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, और डीजल के रेट और गैस के रेट बढ़े तो जो रोज़मर्रा के खाने कमाने की जो वस्तुएं हैं सारी की सारी जो हैं बढ़ गई है। तो आज आइए सर, आइए, बोलिए आप बोलिए, सबका दिल देखो सामने। देखो, एक न्याय पार्टी जो बनी है वो बदलाव चाहती है और जनता भी बदलाव चाहती है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष SP सिंह ने ये पार्टी का गठन किया है, सभी कमज़ोर वर्गों को जोड़कर एक प्रतिनिधित्व बनाकर एक सरकार ऐसी स्थापित करना चाहते हैं जिसको गरीब तबके को एक न्याय मिले। न्याय मिलेगा तो वो अपने जीवन में खुशहाल होगा, खुशहाल होगा तो उसका जीवन यापन एक अच्छा चलेगा। फिर दूसरी बात ये है कि सबसे पहले रोज़गार पहले पूर्व काल में ऐसा था कि ITI, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो ये इनकी जो पढ़ाई थी वो हर व्यक्ति करता था। पहले ऐसे इंजीनियर थे कि ये कॉलेज नहीं थे, आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज क्या है, आज इनके जहाँ कॉलेज बना दिए गए, ITI कॉलेज, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया, डिग्री बना दी गई। लेकिन ये भगवान विश्वकर्मा जी का ही एक शिक्षा है। उन्होंने 12,000 शिल्प शास्त्रों की जो रचना की, उससे पूरा भूमंडल, पूरा दुनिया जो है उनसे लाभ ले रही है। आज उद्योग भी खत्म है, लकड़ी उद्योग है, लोहा उद्योग है या कांसी पित्तल उद्योग है, इनका जो है महत्व पूर्व जन्म से ही है। ऋषि मुनि इन्हीं पर आधारित अपनी शिक्षा चलाते थे, उनसे रोजगार मिलता था। लेकिन क्या न्याय पार्टी ने इन सब को देखते हुए इस पार्टी का गठन किया और कमज़ोर लोगों को और एक साथ मिलकर काम करने का, उनको एक जज्बा देने का प्रयास किया। हम चाहते हैं कि न्याय पार्टी की आने वाले समय 2022 में सरकार बनने का पूरा हमारा 100% दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुजफ्फरनगर से आज इतना ही, कल मिलेंगे कहीं और, देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना कतई ना भूलिएगा। नमस्कार।